औरतें इकट्ठी हो गई, कहने लगी वहाँ पे ज़कात के पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे ज़कात के पैसे मिल रहे हैं। मेरी बेगम ने बोला कि बच्चों के काम आ जाएगा, चले जाएं। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो 3-4 हज़ार औरतें थी। जब गेट खोला, गेट खोल के वो चली गए अंदर। अंदर एक दूसरे के ऊपर जैसे गिरने लगी, रोने पीटने की आवाज़ें आई। तो मेरे को जगह मिली, मैं भी देखने गया, उधर ये बस एक्सपायर पड़ी हुई थी। मैं वहाँ पे गई थी पैसों के लिए, वहाँ पे पानी गंदा था, पता नहीं नाला था, उसमें गिर के ये मर गई बेचारी। महीना हो गया सिरोलदे सानू आटा नहीं मिलता, बच्चे अगर आटा लेना है आज 3 उत्थे मर गई ने, सुबह नू 5 मरन गियां, मुड़ के आटा देना बेहतर है कि बंद ही कर। आटे की लाइनों में खड़े लोगों के ये मनाजिर किसी तीसरी दुनिया के मुल्क के नहीं, जिसे खुराक की शदीद किल्लत का सामना हो, बल्कि मुमलिकत पाकिस्तान के हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की बड़ी अक्सरियत ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। यही नहीं बल्कि इनमें से अक्सरियत लाइनें पाकिस्तान के सूबे पंजाब की हैं, जिसको पाकिस्तान की फ्रूट बास्केट कहा जाए तो गलत ना होगा, और जहाँ से पूरे मुल्क की खुराक की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग इतनी लंबी लाइनों में घंटों लगकर चंद किलो आटा लेने पर मजबूर हो गए हैं? बढ़ती हुई महंगाई तो इसकी एक बड़ी वजह ज़रूर है, मगर ये दरअसल हुकूमत पाकिस्तान का एक मंसूबा है, जिसके तहत रमज़ान में एक खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ऐसे लोगों को फ्री आटा दिया जाएगा जो इसके इस्तात नहीं रखते। इस सूरत हाल का सबसे अलमनाक पहलू ये है कि अब तक अंदाज़न हुकूमत और मुखय्यर अफराद की जानिब से बांटे जाने वाले आटे के थैलों के दौरान 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। लाइनों में लगकर आटे बांटने के ये मनाजिर आपको पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में ही ज़्यादा नजर आएंगे, जबकि इसके बरक्स सूबे सिंध में हुकूमत ने आटे की तकसीम के बजाय BISP के जरिए मुस्तहिक अफराद को कैश ट्रांसफर्स का सिलसिला शुरू किया है। 16,16,422 अफराद को ये पैसे दिए जा चुके हैं और डेली ये चीज़ की जा रही है। तो टारगेट जो वज़ीर आला सिंध ने मुख्तस किया है वो ये है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 15 अप्रैल तक तमाम 78 लाख अफराद को ये पैसे दे दिए जाएंगे। और मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी आमदनी 50-55 हज़ार से कम है और उसको भी ये मैसेज रिसीव होना चाहिए था, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हमने मुख्तलिफ सेंटर्स मुख्तलिफ मकामात से इस्टेब्लिश किए हैं। वो जा सकता है, वहाँ पर अपने दस्तावेज़ात शो कर सकता है। 24 घंटे के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीम नादरा के साथ डेटा को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, और अगर ये साबित होता है कि हाँ वो भी मुस्तहिक है, 55,000 यानी कि 60,000 जो पॉइंट्स का बैंड है उससे कम है, तो उसको भी इंशाल्लाह ये पैसे दिए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी और निगरान सूबाई हुकूमतों से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो उनकी दौरे हुकूमत में शुरू किए गए एहसास राशन रियायत प्रोग्राम को दोबारा बहाल करें, जिसके जरिए मुस्तहिक खानदान किसी भी रजिस्टर्ड दुकान से जाकर सब्सिडाइज रेट पर अशिया खुर्दनोश खरीद सकें। माहिरीन मईशत हुकूमत की लाइनों में आटा बांटने की पॉलिसी को सही नहीं समझते और उनका कहना है ठीक है, ये इलेक्टोरल साइकिल है, 3 महीने बाद इलेक्शन है, कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं करेगी कि फ्लावर मिल लॉबी से या किसानों की जो लॉबी है या कोई और लॉबी जो है या कंज्यूमर जो है जो कि इस वक्त सस्ता आटा चाहते हैं या जो सस्ती रोटी चाहते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रोटी की प्राइसेस इंक्रीज हों। और अगर ऐसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए तो 3 महीने बाद कोई भी हुकूमत इलेक्शन बहुत बुरी तरह हार सकती है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क समझ में आती है बात। ठीक है, आप ना करें, आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि बजाय कि आप लोगों को सस्ते आटों की लाइनों में इंतजार कराएं, आप लंबी लंबी लाइनें खड़ी करें, वहाँ पे लोग जलील हो, वहाँ पे स्टैम्पीड्स हो जहाँ पे अब तक 30 लोग इंतकाल कर चुके हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप लोगों को बिस्प के थ्रू, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू या एहसास प्रोग्राम के थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें। अब लोगों की मर्जी है कि वो उस कैश ट्रांसफर से जाके आटा खरीदते हैं, जाके रोटी खरीदते हैं या जाके चावल खरीदते हैं। अगर उनको लगता है चावल सस्ता पड़ रहा है और हम चावल से अपनी फिलहाल ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, वो उस पर खर्च करते हैं, वो आलू पर खर्च करते हैं, जो कि उनको शायद लगे कि आलू सस्ता है इस दौरान आजकल के वक्त में आटे के मुकाबले। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि कैश ट्रांसफर में आप लोगों की जेब में उतने ही पैसे डाल रहे हैं जितने पैसे आप सस्ते आटे के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लेकिन सस्ते आटे में तकलीफ ये है कि क्योंकि सस्ता आटा सरकार खुद प्रोवाइड करती है,
तो फिर से वही साइकिल चल रहा है। पहले सरकार पैसे बोरो करती है बैंक से, वो पैसे बोरो करके किसान को महंगा जाके रेट देती है, जो महंगा रेट देती है उससे गंदम खरीदती है, फिर वो महंगी गंदम सस्ते दाम फ्लावर मिल को बेचती है, फिर फ्लावर मिल उससे जो आटा बनाती है वो सरकार वापस खरीदती है, क्योंकि सरकार खुद तो फ्लावर मिल नहीं चलाती, और जो आटा खरीदती है फिर वो सस्ते दामों या मुफ्त में गरीबों को बांटती है। तो इसमें जो वेलफेयर लॉस बीच में हो रहा है, महंगा गंदम खरीदने का और सस्ता आटा खरीदने का और सस्ता आटा बांटने का फ्रॉम फ्लावर मिल्स, वो वेलफेयर लॉस या वो लीकेजेस जो गो अप टू सेवरल बिलियंस ऑफ रुपीस, वो लीकेजेस नहीं होंगे। आपने डायरेक्ट कंज्यूमर की जेब में, मेरी और आपकी जेब में 3,000-5,000 रुपए डाल दिए कि जाओ भाई इससे जो खरीद। आपका हल शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट ये तो हो सकता है, इससे तो आवाम गुस्सा नहीं करेगी, इससे तो आवाम चिखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, आप कम से कम ये कर सकते हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।